हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत डिबेट की। वैसे तो कल मैंने अकेले बात कर ली थी, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई मॉडिफिकेशन आनी हो तो मैं उस पर एडमिट भी करता हूँ, और अगर किसी को सराहना हो तो वो भी कर देता हूँ। मेरे से जो भाई मौजूद है ना, बड़ी लड़ाइयाँ उनसे साथ मेरी हुई हैं, बहस मोबाइल से हुए हैं, मतलब इंटरनेट हिल गया उस दिन। लेकिन मैंने फिर कल जब परफॉर्मेंस देखी ना हमारी टीम की खूबसूरत इस मिड डल ऑर्डर की, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये भाई जो है ना ठीक कह रहे थे। मुनीर भाई मौजूद है, मेरे शो में आए थे। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई हैव टू एडमिट कि आपकी वो सोच बिल्कुल ठीक थी कि मिड ऑर्डर जो है ना वो मिड ऑर्डर में आपको अच्छी गेंदें पड़ जाए समझ में आता है यार, लेकिन अगर आप कल के मॉड ऑफ डिसमिसल देखें, मैं तो सर पकड़ के बैठा था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बैटिंग हो रही है। नहीं, कल तो बहुत ही ख़राब, और शॉट्स भी सिलेक्शन भी ख़राब था, और दूसरा ये कि दो जो सुसाइडल रन आउट हुए, दोनों रन आउट होने की कोई तुक नहीं बनती थी। कल पैनिक नज़र आया, कल बाकायदा खिलाड़ी घबराए हुए नज़र आया। अब देखिए 5 छठी 7वीं विकेट जैसे गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि पैनिक हुआ है। वंस अगेन क्रेडिट गोज़ टू रिजवान। 46 बॉल्स पर उन्होंने 63 रन बना दिए, और बड़ा अच्छा। और इस सीज़न में इन्होंने इस सीरीज़ में ही कई रिकॉर्ड बना लिए। एक तो बायलेटर सीरीज़ में 300 रन 315 रन, दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ऑलरेडी ये बन ये चुके हैं। रिकॉर्ड कब नहीं बनाते रिजवान बाबर? अच्छा, ये तो और जो हाँ, मैच खेलते हैं मुनीर भाई, मेरे ख्याल में अगर हम इन दोनों के कोई ओवर रिकॉर्ड निकालें तो 50 रिकॉर्ड तो हो गए कम से कम, डिफरेंट किस्म के। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाँ बिल्कुल देखें। दूसरी बात ये कि इस सीरीज में अगर आप उनका एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट देखें ना, रिजवान के स्ट्राइक रेट पे बहुत बात होती है। हाँ। 140 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, और और नहीं, कल भी 70। अच्छा खेल रहे थे। कल उन्होंने मुझे याद है कि पावर प्ले के छठे ओवर में भी निकल के शॉट मारा, और इवन ये मैंने अप्रोच उनकी बहुत चीज़ें की। लेकिन मुनीर साहब, फिर भी आप समझते हैं कि अगर उनको कुछ इंजरी भी हुई, कल बहुत लग गया था, जी और हम हाँ। सीरीज में 3-2 की हमने लीड ली हुई है, तो हम हारिस से कल कीपिंग भी करवाई। आप नहीं समझते कि अगर हारिस को एक बैटिंग में चांस मिल जाए, हम रिजवान को थोड़ा बचा के रखें, और हारिस रऊफ को भी कि उनको भी मुसलसल गिरा रहे हैं। बिल्कुल सही है। जसप्रीत बुमराह पे मैं आपसे इसके बाद बात करूंगा, सब बिल्कुल। मैसिव न्यूज़ बुमराह के हवाले से जो खबर आई है, और हारिस रऊफ को भी सर ख्याल रखना पड़ेगा। ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। सर हम ही नहीं ख्याल करते हैं, हम भी हाँ। शाहीन अफरीदी का कब से कह रहे थे कि उनको हर जगह मत खिलाएं, उनको हर जगह खिलाया गया। नतीजे में इस वक्त हम इतने बड़े बॉलर से इस सीरीज़ में महरूम हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ में वो नहीं होंगे। बात हम कर रहे थे रिजवान की, या हम बात कर रहे थे कि उनको रेस्ट कराई जाए। देखिए रिजवान वो खिलाड़ी हैं, आईसीयू में थे, एक दिन के बाद खेलने आ गए। एशिया कप में हमने देखा कि मुस्तकिल वो लंगड़ा रहे थे, लेकिन हर हाँ। मैच वो खेले, और बाद में कहने लगे जी मैं तो इंजर्ड था ही नहीं, आप लोग मुझे देखें मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो अगर रिजवान खेलना चाहेंगे तो शायद उनको रोकना मुश्किल होगा, बिकॉज के वो तो चाहते ही नहीं कि कोई आए और कोई खेले। वो खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी ऐसी दे रहे हाँ। हैं। आप ये देखिए, सिंस द स्टार्ट ऑफ एशिया कप में उनका रिकॉर्ड देख रहा था, 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 7 में 50 प्लस, और 596 रन अब तक T20 हो की गए। बात हो रही है, T20 की बात करें, इसमें रन करना बहुत मुश्किल है। 11 में से 7 मैचों में आपको हर गेम 50 में प्लस, हर वक्त आपने रन के लिए जाना है, हर वक्त आपने शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग और करनी दो है। तीन मैचों में चले 80 मुनीर प्लस। भाई, आप एक बात बताएं, मैं अपनी एक प्रोडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लग रहा है किसी भी तरह कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आई एम नॉट सेइंग, पर मुझे लगता है फ़खर जमान पाकिस्तान की ना सिर्फ वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाएंगे बल्कि 11 में भी होंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए फ़खर ज़मान जो है वो है तो पुराने टीम के साथ रहे हैं, पर अब लेकिन तो उनकी ज्वाइन भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस वो, अब क्योंकि वो फिट हो गए हाँ, हैं। उनकी परफॉर्मेंस क्योंकि एशिया कप में बहुत ख़राब रही थी। हम्म। मुझे ये लगता है कि खुजील शाह इम्प्रेस करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और बहुत क्राउड चांसेस भी मिले सर उनको। क्राउड भी उनकी सपोर्ट में नहीं है, आम लोग हाँ। भी नहीं, उनको बहुत मौके भी दे दिए गए, तो मे बी कि शायद ये हट जाएँ और उनकी जगह उनको ले लिया जाए। और वही जो हम आप सही कह रहे हैं, प्लेइंग 11 में कि दोनों ओपनर्स और प्लस 1 डाउन फ़खर होंगे। उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि शान मसूद होते हैं कि नहीं होते, या इफ्तिखार को खिलाया जाता है और दीगर जी जी। प्लेयर्स को आसिफ अली भी कहीं ना कहीं टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत हमें नहीं, नज़र आसिफ आ को रही तो है। मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटी है एकदम से मैच फिनिश करने वाली, छक्के वाली, वो एक प्लेयर तो खैर आप सबको निकाल नहीं सकते। मुनीर भाई, जसप्रीत बुमराह, जी जिनके मुतालिक अब तक जो मैंने विक्रांत गुप्ता साहब का ट्वीट पढ़ा, फिर मैंने बहुत सारे इंग्लैंड इंडिया के सॉरी मीडिया आउटलेट देखे, ये क्या हुआ? ये तो मतलब अगर आप देखें, मुझे नहीं पता अब इस बारे में लोग किस तरह सोच रहे हैं, मुझे इसके बारे में बारीक भी नहीं पता। मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन एक मेरा अमूमी ख्याल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर इंजरी रिहैब के बाद आके एकदम से इंजर्ड हो जाए। या तो दो बातें हुई हैं, या तो रिहैब ठीक नहीं हुआ, या फिर उनको थोड़ा अर्ली बुला लिया गया। जगह जोस बटलर ने पाकिस्तान में ट्रैवल करके आते ही बेचारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी, आंखें मल रहे थे बेचारे की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, बट वो खेले नहीं, वो अपनी टीम के साथ साथ खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह का इस तरह देखिए आउट होना तो बड़ी खबर है, बट ये आउट हुए क्यों, ये बड़ी हैरानकुन बात है।
देखिए जसप्रीत बुमराह का आउट होना ना इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो है, यहाँ छोटा नहीं है। 20% उनका लेस हो सबसे जाता है बड़ा इशू जो एशिया कप से नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग का बॉलिंग है इशू नजर बॉलिंग आ है रहा है। टेस्ट बॉलिंग अच्छा, उनके बड़े अच्छे यूजफुल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑलरेडी आउट है, जिसके ना होने से बड़ा फर्क पड़ा है। नजर नहीं आता उनका होना, लेकिन जो होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं। किसी खिलाड़ी को रन आउट कर दिया, कोई अच्छा कैच ले लिया, बॉलिंग अच्छी कर दी, बैटिंग अच्छी कर दी, तो वो तो बाकी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर थे, वो नहीं है। बुमराह के आने से ये था कि जो फास्ट बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी पिट रहे हैं, दूसरे बॉलर नहीं चल पा रहे, तो वो कहते हैं बुमराह आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये कि बुमराह वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए, बहुत बड़ा ब्लो है। वो भी ऑलरेडी इस सीरीज में उनको नहीं खिलाया गया है, क्योंकि उनको फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। लेकिन मुनीर भाई हमने शाहीन शाह अफरीदी के मामले में तो पीसीबी की खूब क्लास ली है और हमने मिसाल दी थी कि देखो जसप्रीत बुमराह को अर्ली डायग्नोज करके वहाँ के हाई परफॉर्मेंस सेंटर ले जाएगा, लेकिन एक मैच के बाद और एक सीरीज के चंद मैचेस बाद एकदम से वो इंजरी वापस आना, क्या रीहैब सही नहीं हुआ या थोड़ा अर्ली ले आए या ये एक कुदरत का खेल है? नहीं, देखो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पैनिक हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उनके सिलेक्टर, बिकॉज के एशिया कप से इनका बहुत परफॉर्म चल रहा है। 19वें ओवर में भुवनेश्वर की बहुत पिटाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर नहीं है तो अब उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को मुकम्मल सीरीज खिलाओ ताकि हमें पता चल सके। इत्तेफाक से रेहब जैसे आप कह रहे हैं, या तो उसमें कोई कमी रह गई या बुमराह नहीं वो कुछ कर सके। बहरहाल ये न्यूज़ भारत के लिए तो अच्छी नहीं है। शामी उनके रिप्लेसमेंट होने चाहिए आपके ख्याल में? शामी भी अभी कोविड पॉजिटिव उनकी वो भी चल रही, वो भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि वो तो जाहिर है होंगे। मैं ख्याल है जब वो तजर्बाकार बॉलर की तो बहुत ज़रूरत है। शामी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको होना चाहिए, लेकिन अभी करेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वो भी नहीं खेल पाएंगे। सर अब आखिर में, क्योंकि हम जब जीतते हैं तो अपनी टीम की फिर भी बुराइयां ढूंढते हैं। मैं तो जानबूझ के कल ट्वीट भी किया, आज तौहन के शो में भी बोला, अब यहाँ भी बोल रहा हूँ। वो इंग्लैंड से ही पूछे भाई कि तुम लोग 165 चेस नहीं कर पाए, 145 रन चेस नहीं गए, शाहीन शाह अफरीदी नहीं था पिछले मैच में, तो शादाब भी नहीं थे, नसीम शाह अनफिट हैं, हमने तो हसनैन को पिछला मैच नहीं खिलाया, हमने तो इफ्तिखार से आमिर जमाल से 5-6 ओवर के बॉलर निकलवाए हैं। इंग्लैंड से कोई नहीं पूछता उनके घर में कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। ये सारा हमारा काम ही है पाकिस्तानियों का कि अपनी टीम की जब टीम जीत भी रही हो तब भी नहीं छोड़ते। अभी भी कमेंट में बोलेंगे टीम नहीं जीत सकती वर्ल्ड कप, और इंग्लैंड खतरनाक टीम रहेगी, हालांकि वो हार रही है। ऐसा क्यों है? ये खुला तजाद नहीं है क्या? नहीं, खुला तजाद नहीं है। उनका मीडिया भी बिल्कुल उनसे पूछ रहा होगा, लेकिन अभी हमारी तरह नहीं पूछता। पता है, हाँ हमारी तरफ तो हम तो बहुत ही वाइब्रेंट हो जाते हैं ना। देखिए उनके अभी भी हमारे पास खेल भी है, उनके पास फुटबॉल भी है। अभी उनके पास 3 अहम प्लेयर उनके प्लेइंग 11 वाले नहीं है। उनके कप्तान नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है और लियाम लिविंगस्टन नहीं है। 3 प्लेयर। लेकिन सर इसके बावजूद उनकी बॉलिंग ने जिस लम्हे पर जिस मैच में मैचेस को लाया था, उनकी बैटिंग को मैच फिनिश करना चाहिए था। 3 रन से हारना और एक मैच 6 रन से हारना, इसका मतलब है कि कोई भी टीम जीत सकती थी वहां पर। लक कह लें पाकिस्तान की, उनकी बैड लक कह लें कि मोइन अली इतना अच्छा खेल के मैच या सबसे बड़ा सर होम ग्राउंड का फैक्टर, ये तो सर ये तो पाकिस्तान को फायदा है ना। मैंने कराची में, आप भी थे, मैं भी था, मैं तो खुद स्टेडियम में मौजूद था, तो जिस तरह से वो रन आउट किया था शान मसूद ने, जो क्राउड एरप्ट हुआ था ना, वो देखने वाला सीन था। उसके बाद बाहर भी लोग खुशी को कहते हैं सर होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज जो पाकिस्तान उठा रहा है। और तमाम मैचेस में फुल क्राउड है, कैपेसिटी फुल, जैम पैक्ड ग्राउंड। थैंक यू, शुक्रिया कराची, शुक्रिया लाहौर। तो वो चीज़ें भी चले आखिर में सर कल क्या तब्दीली होनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं ये नहीं कह रहा ना, मुझे पता है, भी चेक करूंगा, आप लोग बताऊंगा अगली वीडियो में रात में। कल हम क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि सीरीज में लीड हमारे पास है? देखिए कल का मैच है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अगर आप जीत लेंगे तो फिर तो आप कुछ तब्दीली कर सकते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि अगर प्रॉब्लम है हमारे विकेट कीपर रिजवान को, तो उनकी जगह मोहम्मद हारिस आ सकते हैं। बाकी मुझे लग नहीं रहा कोई तब्दीली, क्योंकि हमने देखा इतनी तब्दीलियां करते भी नहीं है। जो कप्तान हारिस की जगह हसनैन नहीं खेल रहे कल, हारिस के साथ डिपेंड ये करता है कि कल हो सकता है हारिस को खिला के और जीत लेते हैं तो परसों उनको रेस्ट दे दें। जब देखना हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर, जिस तरह से बाहर आजकल दुनिया में चल रहे हैं ना, कि खिलाड़ियों को रेस्ट दें, आप उनका वर्क को देखें, वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है उसमें हम बहुत अभी मेरे ख्याल है पीछे हैं। खिलाड़ियों को खिलाते रहते हैं, शाहीन अफरीदी को तो खिलाते ही रहते हैं। वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट करवाएंगे, हम वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट करवाएंगे, जब सब जो है ना वो रेस्ट कर रहे होंगे तो हम भी रेस्ट कर रहे होंगे। चले मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको गुफ्तगू कैसी लगी भाई बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।